आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं दोस्तों हरियाणा के जिंद में महाबदलाव की रैली की गई। इस रैली के दौरान माननीय अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ी सियासी हमला बोल रहे हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का आरोप है कि जिस तरीके से हरियाणा के बेरोजगार और मजदूरों को इजरायल में मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है और उस इजरायल में जहां पे इस वक्त युद्ध चल रहा है और देश के लोग अपने देशवासियों को इजरायल से निकाल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हमारे देश के बेरोजगार हरियाणा के युवाओं को मनोहर लाल खट्टर इजरायल भेज रहे हैं। क्या पता कब किसके ऊपर बम गिर जाए, यह किसी को नहीं पता है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते तो वह कुर्सी छोड़ दे और रोजगार देना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को आता है। दोस्तों क्या कुछ सियासी हमला बोल रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल मनोहर लाल खट्टर को लेकर, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, कोई इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इजराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इजराइल मत भेजो। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। हरियाणा के जिंद में महाबदलाव रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल जी 5 शर्तों को रखते हैं कि अब भारत सरकार यह 5 शर्त हमारी पूरी कर दे तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। पहला शर्त वो रखते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर शिक्षा व्यवस्था सामान्य हो जाए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा, चाहे रंग हो, सबको शिक्षा एक सामान्य मिलना चाहिए। दूसरा हमला बोलते हैं अस्पतालों को लेकर कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ट्रीटमेंट सबको एक सामान्य होना चाहिए। जो गरीब तत्व के लोग हैं उनकी मुफ्त इलाज होनी चाहिए। तीसरा हमला बोलते हैं बेरोजगारी को लेकर। हमारे देश के हर युवाओं के हाथों में जिस दिन रोजगार हो जाएगा उस दिन अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को छोड़ देंगे। चौथा हमला बोलते हैं दोस्तों महंगाई को लेकर कि जिस तरीके से महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, यह हमारे देश के अंदर एक षड्यंत्र चीज आ रही है, उसके तहत महंगाई को बढ़ रही है और महंगाई मैं कम करने का जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने दिल्ली में महंगाई कम करके दिखाया है। और पांचवी हमला बोलते हैं बिजली को लेकर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घरों तक बिजली पहुंचना चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली मुफ्त होनी चाहिए। दोस्तों अरविंद केजरीवाल 5 शर्तों को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुने। दोस्तों आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ दे। और 5वीं मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो। बात किया जाए बिहार की राजनीति को लेकर तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हैं, जो कि उन्हें पलटू राम भी कहा जा रहा है। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है कि बिहार के 9 बार वह शपथ ग्रहण कर चुके हैं मुख्यमंत्री के पदों को लेकर। दोस्तों उनको यह भी कहा जा रहा है नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता है जो एक साइड में इस्तीफा पद को लेकर चलते हैं तो दूसरे साइड वह शपथ ग्रहण का भी पेपर लेकर चलते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जो वादे किए उन्होंने उसको लेकर। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे और शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे, ओवैसी बी टीम है। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे, और नीतीश कुमार ने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे।
तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के गोद में आके बैठ चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बयान दे रहे हैं कि हमें 5 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव फोन करके जानकारी दे दिए थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए पहले से भी षड्यंत्र रची जा रही थी और इंडिया गठबंधन को देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं बिखरती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी थी कि वह पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का कोई भी सीट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बात करें अरविंद केजरीवाल जी को, तो अरविंद केजरीवाल जी भी ने घोषणा कर दिया है कि वह पंजाब में इंडिया गठबंधन को कोई भी सीट नहीं देने वाले हैं। और नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गोद में ऑलरेडी आकर बैठ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुने जो नीतीश कुमार को लेकर दे रहे हैं। अरे इसका मतलब यही है, इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया कि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो 1 दिन 2 दिन में ही होने वाला है। पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये हो गए। तक हमको डार्क में रखे, इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे। सडनली उन्होंने अपना डिसीजन बोल दिया। डिसीजन तो पहले ही तैयार कर लिया था। हमको तो लग रहा था 5 दिन पहले ही मेरे को लालू प्रसाद ने कहा था छोड़ के चले जाए।